पेपर लीक पर मोदी से टकराकर अखिलेश ने कर दी गलती। प्रधान का इस्तीफा तो मिल गया, लेकिन यूपी में फजीहत होगी। अब योगी पड़ेंगे 20, अखिलेश कैसे बनेंगे 27 का सत्ताधीश। क्या प्रधान के इस्तीफे से पलट गया यूपी का सियासी खेल? एक कहावत बड़ी पुरानी है, गए थे दुबे बनने, छब्बे बनकर लौट आए। सपाई मुखिया अखिलेश यादव का आजकल कुछ ऐसा ही हाल है, क्योंकि देश में जब नीट पेपर लीक के खिलाफ युवाओं ने एक विशाल जन आंदोलन खड़ा कर दिया, तो अखिलेश यादव को लगा कि इन युवाओं के कंधे पर बैठकर वो 27 के सत्ताधीश बन जाएंगे। इसीलिए जंतर मंतर पर जाकर युवाओं का समर्थन करने की बजाय सीधे प्रधानमंत्री के आवास तक पहुंच गए और अपने युवा साथी राहुल गांधी के साथ सड़क पर बवाल काटते हुए खूब विरोध प्रदर्शन किया। पेपर लीक का मुद्दा छात्रों का था। इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी छात्रों ने ही शुरू किया और ये उन्हीं के विरोध प्रदर्शन का असर भी था कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुद ही इस्तीफा दे दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने पहले बड़ी ही चालाकी के साथ छात्रों का आंदोलन हाईजैक करने की कोशिश की। फिर छात्रों के साथ संसद मार्च में जाने की बजाय अकेले ही सीधे प्रधानमंत्री आवास के पास विरोध प्रदर्शन करने पहुंच गए। और जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया तो इस मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक भुनाने की कोशिश में लग गए। लेकिन सपाई मुखिया अखिलेश यादव शायद ये बात भूल गए कि वो आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर भले ही खुश हो रहे हो, लेकिन आने वाले यूपी चुनाव में उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान उस कुर्मी जाति से आते हैं जिसका यूपी में एक बड़ा जनाधार है। और ये बात तो आप भी जानते हैं कि यूपी में जाति पर राजनीति करना कोई नई बात नहीं। चुनावों में जातिगत वोट साधने की चाहत में ही अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया था और दावा किया था कि इस पीडीए में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सबकी भागीदारी होगी। लेकिन लगता है चुनाव से पहले ही उनके इस पीडीए में दरार पड़ने वाली है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से अखिलेश यादव भले ही खुश हो, लेकिन यूपी के कुर्मी समाज में ये धारणा बन रही है कि अखिलेश यादव की अगुवाई वाली सपा ने गैर यादव ओबीसी नेता को निशाना बनाकर अपनी यादव केंद्रित छवि को दोहराई। प्रयागराज की बीजेपी नेता कुर्मी संगीता पटेल ने तो ऐलान कर दिया कि कुर्मी समाज के बेटे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का बदला 2027 में अखिलेश यादव और राहुल गांधी को यूपी में बुरी तरह से हरा कर लेंगे। तो वहीं एक और पोस्ट में लिखा, सपा कुर्मियों की विरोधी बहुत पहले से रही है। जैसे बाबू बेनी प्रसाद वर्मा जी को धोखा मुलायम सिंह यादव ने दिया, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को धोखा मुलायम सिंह यादव जी ने दिया, और अब धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगने वाले उनके सुपुत्र जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। कुर्मी समाज में बढ़ता ये गुस्सा बता रहा है अखिलेश यादव को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने की कीमत आने वाले विधानसभा चुनाव में चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि कुर्मी यूपी की दूसरी सबसे बड़ी ओबीसी जाति है। 2001 में बनी हुकुम सिंह कमेटी के मुताबिक उनकी आबादी करीब 7.4% है, जो आज करीब 1.75 से 2 करोड़ के आसपास है। संख्या में यादवों से कम होने के बावजूद उनका भौगोलिक घनत्व पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड और तराई क्षेत्रों में उन्हें शक्तिशाली बनाता है। इतना ही नहीं, कुर्मी समाज करीब 128 विधानसभा सीटों पर प्रभाव डालते हैं और करीब 48 से 50 सीटों पर निर्णायक साबित हो सकते हैं। पेपर लीक तो अखिलेश सरकार में भी होते रहे, लेकिन इसके बावजूद सत्ता में रहते हुए उन्होंने अपने किसी मंत्री का इस्तीफा तक नहीं लिया और आज कुर्मी समाज से आने वाले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जश्न मना रहे हैं। लेकिन ये बात शायद भूल गए कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतने वाली सपा के 7 सांसद कुर्मी ही थे। यानी कुर्मी समाज ने सपा को वोट दिया था, लेकिन इसके बावजूद उसे बदले में धोखा ही मिला, क्योंकि अखिलेश यादव ने ही कुर्मी समाज के बड़े नेता धर्मेंद्र प्रधान को मंत्री पद से हटाने में बड़ी भूमिका निभाई। तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने यूपी की बड़ी कुर्मी नेता अनुप्रिया पटेल को अपनी सरकार में केंद्रीय मंत्री बनाया और आज उनका कद इतना बढ़ गया है कि प्रधानमंत्री के साथ पहले लाइन में उनकी कुर्सी लगती है।
इतना ही नहीं, कुर्मी समाज तक पहुंच और मजबूत करने के लिए पंकज चौधरी जैसे दिग्गज कुर्मी नेता को यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि बीजेपी भी जानती है कि यूपी जीतने के लिए कुर्मी समाज का साथ भी बहुत जरूरी है। और अब ना चाहते हुए भी लगता है अखिलेश यादव ने कुर्मी समाज के नेता का इस्तीफा मांगकर बीजेपी का काम आसान कर दिया, क्योंकि बीजेपी अब यूपी चुनाव में इसे कुर्मी समाज के अपमान से जोड़कर सपा को जवाब देगी। तो वहीं दूसरी तरफ कुर्मी समाज भी वक्त आने पर यादव वर्चस्व के खिलाफ आवाज उठाता रहा है। 1990 के दशक में सोनेलाल पटेल ने अपना दल बनाकर गैर यादव ओबीसी समाज को एकजुट करने की कोशिश की और आज वही पार्टी अपना दल अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व में बीजेपी गठबंधन का मजबूत स्तंभ है। तो क्या वक्त आ गया है कि एक बार फिर कुर्मी समाज सपा के खिलाफ विद्रोह की आवाज बुलंद करेगा? अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पेपर लीक के मुद्दे पर सीएम योगी ने सपा को कैसे लताड़ा, वो भी सुन लीजिए। बहनों और भाइयों, जिन्होंने युवाओं का शोषण किया, छात्रों के सामने अंधकार में जीवन दिया था, पूरी की पूरी पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था, आज जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस किस प्रकार की घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, जिन्होंने छात्रों के भविष्य को देखते हुए पिछले 3 दिनों के अंदर बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की और केंद्रीय कैबिनेट ने कल निर्णय लिया कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया को कम से कम 10 वर्ष की सजा और 10 करोड़ रुपए तक की फाइन की व्यवस्था करेगी। कैबिनेट ने पास कर लिया है। अब सोमवार को देश की संसद में यह बिल आने वाला है। मान करके चलिए, माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता माफिया को मिट्टी में मिलने से। ये नकल माफिया, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विरासत है। इन्होंने पाला हुआ था, इन्हें यही लोग पालते थे और आज कैसे फिर सामने आकर के अपना चेहरा दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की जिसने भी दुस्साहस किया, उसके खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होगी। नीट की परीक्षा को एक समय सीमा के अंदर करवा करके छात्रों का साल भर खराब न हो, इसके लिए एक समय सीमा पे परिणाम भी दे दिया। यह सच था कि नीट की पहली परीक्षा में लीकेज हुए थे, प्रश्न पत्र लीक कराए थे कुछ माफियाओं ने, उनकी गिरफ्तारी हुई और कल आपने देखा होगा नेशनल टेस्ट एजेंसी जो थी एनटीए के 37 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया। सेवाएं हमेशा के लिए समाप्त, हमेशा के लिए समाप्त। कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई है, उनकी संपत्तियां जब्त होंगी, उन्हें सजा होगी। ये छात्रों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रख करके मोदी जी के द्वारा ले गए वे कड़े कदम हैं, उठाए गए वे कड़े कदम हैं। जिन छात्रों के जीवन, जिन छात्रों का उज्जवल भविष्य पर इस देश का उज्जवल भविष्य निर्भर करता है। और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उठाए गए इन कड़े कदमों का हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपने छात्रों के लिए, आपने युवाओं के लिए पिछले 12 वर्ष में अनेक कदम उठाए हैं। आपने डिजिटल इंडिया के नाम पर, आपने प्रधानमंत्री स्टार्टअप स्कीम के अधीन, आपने प्रधानमंत्री स्टैंड अप स्कीम के अंतर्गत आपने भारत के नौजवानों के लिए एक नई आशा की किरण दी। आपने देश के अंदर युवाओं के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति देकर के भारत का नौजवान अब भारत ही नहीं, केवल घिसी पिटी शिक्षा नहीं,
बल्कि नए कलेवर के रूप में नई शिक्षा नीति के माध्यम से वैश्विक जगत में अपनी दाग को का लोहा बना सकता है, यह व्यवस्था दी। आज आपके कारण नए भारत में हमारा नौजवान आज अपनी पहचान को जब दुनिया के देशों में देता है तो सीना चौड़ा करके जाता है, दुनिया में उसे सम्मान मिलता है। आज भारत के नौजवान के लिए जीवन के अनेक क्षेत्र खुले हैं। आपने एक वर्ष में 12 लाख सरकारी नौकरी भारत के नौजवानों को दी और 12 वर्ष में देश के अंदर करोड़ों नौजवानों को सरकारी नौकरी दे करके उनके जीवन को उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर किया है। और आज जब देश के अंदर युवाओं के मन में कुकसक बाकी थी, आप स्वयं सामने आए हैं, आपने युवाओं के साथ संवाद बनाया है और देश की संसद से एक सख्त कानून बनाने के लिए कैबिनेट से आपने एक नए अधिनियम के मसौदे को पास करके दिन रात एक करके पास करके उस दिशा में जो कदम उठाया है वह अभिनंदनीय है। और मैं इसका उत्तर प्रदेश के युवाओं की ओर से, उत्तर प्रदेश के छात्रों की ओर से इसका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं।